सो हेलो देयर गाइस एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ FKR। और भाई आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड वर्सेस एबार के गेम के बारे में। तो भाई कल रात को 1:15 के आसपास पे 1:30 ये गेम था रियल मैड्रिड और एबार का। एंड भाई इट वाज एन अमेजिंग एनकाउंटर किसी भी रियल मैड्रिड फैन के लिए, बिकॉज जस्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द गेम रियल मैड्रिड वर सो डैम डोमिनेंट। पहले 15 मिनट में 2-0 की लीड ली थी रियल मैड्रिड ने एंड दे वर जस्ट एक्सेप्शनल। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स हम एक बार बात कर लेते हैं स्टार्टिंग लाइनअप की एंड वो कितनी हमारी प्रिडिक्शन से मैच की। तो भाई मेरी पर्टिकुलर प्रिडिक्शन थी, उसमें 2 मेजर चेंजेस हुए हमारी लाइनअप में, 3 टू बी वेरी एक्यूरेट। पहला चेंज था कि भाई मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 4-2-3-1 फॉर्मेशन रहेगा, बट रियल मैड्रिड एक्चुअली प्लेड इन अ 4-3-3 फॉर्मेशन। बिकॉज हमने डिस्कस किया था प्रीव्यू में कि जब रियल मैड्रिड विथ कैजेमिरो खेलती है दे प्ले विद अ 4-3-3 फॉर्मेशन, जब वो विदाउट कैजेमिरो खेलती है दे प्ले विद अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन विद 2 पिवट्स। तो इस मैच में ऑब्वियसली यू कैन गेस कैजेमिरो खेला था एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कैजेमिरो टू प्ले। मैंने एक्सपेक्ट किया था फेडे वाल्वार्डे खेलेगा रादर देन कैजेमिरो। सो एक 4-3-3 फॉर्मेशन में पहला चेंज ये हुआ कि 4-3-3 फॉर्मेशन विद कैजेमिरो। दूसरा चेंज ये हुआ कि आई एक्सपेक्टेड विनीशियस टू प्ले दिस गेम, बट एक्चुअली विनीशियस नहीं खेला बिकॉज ऑफ सम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, जिसको हम नॉर्मल में बोलते हैं लूज मोशंस। बट इस मैच में उसकी जगह खेला रोड्रिगो ऑन द लेफ्ट एंड बॉय वॉजंट ही एक्सेप्शनल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, क्योंकि भाई बेंजिमा का फर्स्ट गोल रोड्रिगो ने ही सेटअप किया विथ अ ब्यूटिफुल पास। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड चेंज जो मेरे प्रिडिक्शन में था वो ये था कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि राइट में असेंसियो खेलेगा, वेयर एज इन दिस मैच राइट में खेला था लूकास वास्क्वेस। मुझे लगा था जिडान रेस्ट देगा असेंसियो को, वास्क्वेस को, एंड असेंसियो को थोड़ा प्ले टाइम देगा, बट जिडान वेंट विद द प्लेयर हु इज बीन परफॉर्मिंग गुड एंड दैट्स ऑल राइट। जिडान के डिसीजंस काफ़ी अच्छे थे एंड ऑब्वियसली इज मोर एक्सपीरियंस देन मी, सो हु केयर्स। नाउ मूविंग ऑन, इस गेम में हुआ क्या था। तो जब हम बात करते हैं गेम के स्टार्टिंग में, तो इन लाइक द फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स रियल मैड्रिड कंप्लीटली डोमिनेट की थी इस मैच को। फर्स्ट 5 मिनट्स में ही रियल मैड्रिड स्कोर्ड अ गोल, ओके। उसके बाद दे वर सो कॉन्फिडेंट इन पोजेशन, दे वर पासिंग द बॉल फ्रॉम द बैक, लाइक इतने कॉन्फिडेंट थे कि रैमोस प्लेड अ बॉल अक्रॉस द गोल टू वरान, उसने प्ले किया राइट बैक को एंड फ्रॉम देयर दे बिल्ट अ मूव जो ऑलमोस्ट फिनिश हुआ था बाय बेंजेमा हेडर एंड दैट शोज हाउ कॉन्फिडेंट मैड्रिड वर प्लेइंग फ्रॉम द बैक। इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि द अपोनेंट वर बैड, एक्चुअली एबार काफ़ी अच्छा खेल रहे थे इवन ड्यूरिंग दैट 15-20 मिनट्स, बट रियल मैड्रिड इतनी डोमिनेंट थी, दे वर सो डोमिनेंट इन द स्टार्टिंग 15 to 20 मिनट्स दैट एबार का प्रेस हो, चाहे एबार का बिल्डअप प्ले करने की जो कोशिश हो, चाहे गोइंग थ्रू वाला जो एबार का पार्ट हो, वो सब कंप्लीटली नलिफाई हो गया था अगेंस्ट रियल मैड्रिड्स माइट। एंड ये चीज़ इससे भी शो हुई कि विद इन 15 to 20 मिनट्स उन्हें 2-0 लीड ले ली थी, वो भी अवे ग्राउंड पे होते हुए, विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी बिग थिंग। इसके आगे जब हम चलते हैं तो रियल मैड्रिड का ये बैक से खेलने वाली चीज़ उनको जो बोलते हैं ना, इट बिट देम इन दी एस वाली चीज़ थोड़ी सी हुई उनके साथ, बिकॉज इन अराउंड द 30th मिनट रियल मैड्रिड ने एक बॉल लूज की एंड भाई व्हाट अ शॉट फ्रॉम दैट प्लेयर नोन एज कीके। इट वॉज अनबिलीवेबल, मतलब वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वैसा कुछ करेगा कोई प्लेयर एंड माई गुडनेस वो अनसेवेबल शॉट था। बट आफ्टर दैट ये गेम काफ़ी ओपन हो गया इवन फॉर द अपोनेंट्स एंड इसके बाद काफ़ी मुश्किल लगा रियल मैड्रिड को पोजीशन रखना। आई एम नॉट सेइंग दैट मैड्रिड वर बैड, आई एम रादर सेइंग कि अपोनेंट्स का फॉर्मेल, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, हमने बात की थी कि एबार एक प्रेस करने वाली टीम है, एक हाई एनर्जी वाली टीम है। दे हैव यंग प्लेयर्स हु प्रेस, दे हैव वेटरन्स हु कंट्रोल द फॉर्मेशन इवन वाइल द प्रेसिंग इज हैपनिंग। तो एबार अपने प्रेस पे खेल रही थी एंड उनका मेन अटैकिंग प्लेयर ये बोल लो, चाहे उनका मेन चीज़ जिससे वो गोल स्कोर करना चाहते थे वो था प्रेस। अब फर्स्ट हाफ की बात हुई, फर्स्ट हाफ एंड हुआ इन 2-1। रियल मैड्रिड का डोमिनेंस फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स गेव देम 2 गोल्स एंड उसके बाद दे कंसिडर्ड 1 एंड आफ्टर दैट दे सीम्ड फेयरली सॉलिड डिफेंसिवली भी बोले, चाहे किसी भी तरीके से बोले। सेकेंड हाफ के स्टार्ट होने पर वही चीज़ हुई जिस वजह से मैंने कहा था कि इस गेम में मॉड्रिच को या फिर क्रूस को किसी एक को एटलीस्ट रेस्ट देना चाहिए जिडान को, एंड सेकेंड हाफ में वो चीज़ दिखी बिकॉज सेकेंड हाफ में मॉड्रिच काफ़ी टायर्ड लगा,
क्रूज भी काफ़ी टायर्ड लगा। रीज़न, क्रूज भी काफ़ी मिस पासेस करने लगे, ढीले पासेस मिस कर रहा था। ही सीम्ड दैट फ्रस्ट्रेटेड नहीं बोल सकते, बट ही सीम्ड वेरी टायर्ड, ही सीम्ड वीक। एंड वही मॉड्रिच की बात करें तो मॉड्रिच ऑल्सो सीम्ड वीक। इसकी वजह से ऑब्वियसली जिडान लुक्ड एट दैट, जिडान अंडरस्टूड दिस थिंग कि भाई मॉड्रिच इज सफरिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट। तो जिडान ने उसको सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाया वेलवाडे को। अब वेलवाडे का चेंज वॉज वेरी गुड बिकॉज वेलवाडे के आने के बाद से गेम काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ इन द मिडफील्ड। रियल मैड्रिड स्टार्टेड डोमिनेटिंग इन द मिडफील्ड, बट सेकेंड हाफ में टायर्ड लग रही थी रियल मैड्रिड बहुत हद तक, बिकॉज प्लेयर्स लाइक क्रूज, प्लेयर्स लाइक मॉड्रिच, प्लेयर्स लाइक कैजेमीरो उतना नहीं, बट इवन कैजेमीरो लिटिल बिट, वास्कोएज, दीज प्लेयर्स वर लुकिंग सो टायर्ड। लाइक एक मोमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई विल दे इवन बी एबल टू प्ले द होल गेम। दे वर लुकिंग टायर्ड एंड दे वर लुकिंग लैगी। एंड इसी रीज़न की वजह से मैं कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा था इस गेम में, बिकॉज दिस टीम हैज़ बीन प्लेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट इवन आफ्टर दैट भाई सेकेंड हाफ में दे वर फेयरली गुड। बहुत ज़्यादा इवेंटफुल नहीं था सेकेंड हाफ, इट वॉज फेयरली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। दोनों साइड अपने चांसेस क्रिएट कर रहे थे, बट भाई साहब इन द 91st मिनट जस्ट बिफोर द गेम वॉज अबाउट टू एंड ये अपॉर्चुनिटी मिली थी अपोनेंट्स को, एंड भाई द लेजेंड, दिस इज द रीजन वाई वी लव सर्जियो रामोस सो मच भाई। राइट एट द डेथ 2-1 स्कोर था, विद दैट गोल द स्कोर कुड हैव बीन 2-2। हियर कम्स रामोस इन द बॉक्स टैकल, विनिंग द बॉल, एक्सेप्शनल फीट। एंड भाई इन्हीं चीज़ों की वजह से हम रामोस को इतना प्यार करते हैं, एंड दिस इज द रीजन वाई ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट कैप्टन एवर फॉर रियल मैड्रिड। एंड भाई साहब इसके बाद फिर अगेन रियल मैड्रिड वेंट ऑन अ काउंटर एंड दे स्कोर्ड अ वेरी डिसेंट गोल। इट वाज अ वेरी गुड गोल एंड 3-1 गेम को सील कर लिया गया। बट अब इस गेम में चेंजेस से ज़रा हम ये बात कर लेते हैं कि चेंजेस कौन से इस गेम में इंपॉर्टेंट रहे। आई मीन रोड्रिगो का चेंज, क्या वो अच्छा रहा टीम के लिए? तो मैं विनीशियस को काफ़ी डिफेंड करता हूँ फ्रॉम द टाइम बीइंग, लाइक आई हैव डिफेंडेड विनीशियस बिकॉज वो काफ़ी वर्क करता है व्हेन इट कम्स टू हिज डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट इस गेम में आई पर्सनली थिंक रोड्रिगो का खेलना वॉज मच इम्प्रेसिव बिकॉज आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ वॉट रोड्रिगो डिड इन द फर्स्ट हाफ। पहली चीज़ तो वो बेंजेमा के गोल को सेटअप किया रोड्रिगो ने, वॉट एन एक्विजिट पास फ्रॉम रोड्रिगो, क्योंकि अगर विनीशियस होता तो विनीशियस वो गोल कभी सेटअप नहीं कर पाता, एंड दैट इज द सैड ट्रूथ। सेकेंड गोल की अगर हम बात करें तो सेकेंड गोल में रोड्रिगो का मूवमेंट बहुत अच्छा था, ऑल्दो ही वॉजंट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट उसका एफर्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड कुड बी सीन। अगर बॉल उसको खेली जाती ही कुड हैव स्कोर्ड। सो ही वॉज एंटिसिपेटिंग द चांसेस, ही वॉज एंटिसिपेटिंग द अपॉर्चुनिटीज। वेयर एज जब हम विनीशियस की बात करते हैं, आई कैन नॉट से द सेम अबाउट हिम। Yes, Rodrigo did miss a few chances. He could have made the score 3-1 in around the 70th or 80th minute, बट उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। बट मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो आई डोंट रियली सी अगर वहाँ पर विनीशियस भी होता तो वो उसको फिनिश कर पाता। सो won't say anything a lot about that. Again in this game, Vasquez was impressive in the first half. But भाई there was this player जिसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ इस मैच में, लूका मॉड्रिच। जब तक वो खेला, जब तक वो फिट लगा पूरे फर्स्ट हाफ एंड इन द सेकेंड हाफ, ही वॉज एक्सीलेंट। एंड वहीं अब बात करते हैं दूसरे बंदे की। भाई ओके, आइबार के कोच ने बोला था बिफोर द गेम दैट बेंजेमा इज द बेस्ट फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड ही सेड that if we do not believe Benzema and co will put 8 past us। और भाई इससे ज़्यादा क्या बोलने की ज़रूरत है in order to explain to you what Benzema is to this Real Madrid squad, क्योंकि भाई उस बंदे ने इस गेम में, अब ज़रा सा बात करते हैं, फर्स्ट गोल बेंजेमा स्कोर किया, सेकेंड गोल बेंजेमा असिस्ट, थर्ड गोल बेंजेमा असिस्ट। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स सो मच टू द स्क्वाड, एंड वो बिल्डअप करने के लिए टीम के बाहर तक जाता है बॉल लेके आने के लिए, वो डीप जाता है बॉल्स प्रोवाइड करने के लिए। ही डज एवरीथिंग फॉर दिस स्क्वाड। अगर उस एक मिस को भूल जाए जो बेंजेमा ने किया गोल के सामने से, ऑल्दो बेंजेमा की क्वालिटी के हिसाब से इट वाज लाइक चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड वाला गोल जो उसने मिस किया, बट इवन आफ्टर दैट अगर उस एक मिस को हम भूल जाए तो बेंजेमास गेम वॉज नियर परफेक्ट। एंड वॉट अ डिलाइट इट इज़ टू वॉच बेंजेमा जब वो इस फॉर्म में खेलता है। और भाई साहब क्रूज वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन द फर्स्ट हाफ। कैसेमीरो लुक्ड सॉलिड, बट यार भाई इस टैकल के लिए भाई रामोस गद्दा लेजेंड हो यार तुम।
तो भाई तुम लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, क्योंकि तुम लोग के बोले हुए चीज़ों से मैंने थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की है इस वीडियो में, एंड आई थिंक यू माइट हैव लाइक द वे। अगर और कुछ सजेशन है मेरे लिए प्लीज़ ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स, ताकि हम साथ में इंप्रूव करें, साथ में ग्रो करें। अगर तुमको एक इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी का पार्ट बनना है, डिस्कॉर्ड की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स। And that is it for this video. I'll see you next time, my friends. Until then, this is FKR signing out. Bye bye.